हेलो एवरीवन, मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। हो चुका है हम लोगों का डिनर फिनिश और किचन की सफाई करने के लिए मैं आ गई हूँ क्योंकि कल है वट सावित्री व्रत और सुबह सुबह ही पूजा पाठ के लिए चीज़ें बनानी होती हैं और किचन गंदा रहेगा और सुबह सुबह अगर एक काम ये भी बढ़ जाएगा कि पहले किचन साफ़ करो, इसलिए रात में ही किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ मैं। और मेड वगैरह भी आती हैं तो वो लेट ही आती हैं, तो ऑब्वियसली ये सब हमें ही करना है, ख़ास करके गैस चूल्हा क्योंकि उसी में बनाना है सुबह। तो ये सब साफ़ सफाई में मैं लग गई हूँ इसी वक्त। और सुबह जल्दी उठना है, मेरा टारगेट तो है कि काफ़ी जल्दी, क्योंकि धूप होने से पहले ही पहुँच जाऊँ ताकि गर्मी ना हो, भीड़ ना हो। बट देखते हैं कि मैं कितने बजे तक पहुँच पाती हूँ। तो हस्बैंड ऑफिस से लेट आते हैं, जिस वजह से हम लोग का डिनर भी काफ़ी लेट हो जाता है, 11 से ऊपर हो चुका है। तो जल्दी से सफाई करके सोती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। सो गाइज, मैं सुबह उठी और सुबह उठते ही मैं अपना दुख यहाँ बयां कर रही थी। एक्चुअली मैंने वॉइस ओवर इसलिए करा क्योंकि वॉइस जो थी इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रही थी, मैं बहुत ही स्लो बोल रही थी, नींद में भी थी। और मेरे साथ ये मोह मोह हो गया था। मैं ये आपको बता रही थी कि मैंने रात में जो अलार्म लगाया था वो सुबह बजा ही नहीं। जो मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी चली जाऊंगी, अलार्म ही नहीं बजा। मैंने टाइम दिन सेट करना भूल गई थी। अब जैसा कि आपने देखा कि मैं हो गई थी उठने में लेट, लेकिन फिर भी मैं फटाफट से नहाई। और नहाने के बाद ये देखिए, अब जो बनाना था सुबह सुबह उसकी तैयारी है। गुड़ मैंने भिगा के रखा हुआ है, गला के। गुड़ से ही बनते हैं वो, उन्हें कहते हैं बरगद, जो कि आटे से बनते हैं। आटे को गुड़ के पानी से ही सानना होता है, उसी से ही बरगद बनते हैं। अब एमपी में तो इसे बरगद कहा जाता है, यूपी में इसे क्या कहा जाता है मुझे बहुत आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं हमेशा यूपी और एमपी के बीच में अटक जाती हूँ क्योंकि मैं एमपी से हूँ और यूपी में क्या क्या बोला जाता है चीज़ों को पता नहीं है। तो ये देखिए, मैंने आटा सान के और ये गोल गोल बना लिए। गोल गोल ही बनते हैं। मेरी मम्मी जब ये बनाती थी, मुझे याद है, तो इसको एक लकड़ी में सीख में डालती थी। अब मैं तो ऐसे ही चढ़ा देती हूँ, वो क्यों डालती थी मुझे भी नहीं पता। तो चलिए, मैंने बना लिया है। अब मैं इसको घी में ही तल लेती हूँ। मैंने बहुत कम बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो कम ही बनाते हैं। जितना चढ़ाने के लिए हो, प्रसाद के लिए बचे, बस उतना ही मैं बना रही हूँ। जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक मैंने अपने बेटे को भी उठा दिया है कि भैया जल्दी से नहा लो, नहीं तो लेट हो जाएगा तुम ही लोगों के चक्कर में। और हुआ भी आखिर वही। मैं तो अपना टाइम से रेडी हो गई थी, ये दोनों बाप बेटे ने लेट कर दिया। तो गाइस देखिए, मम्मा हो चुकी है रेडी। और गाइस मैं भी नहा चुका हूँ उठ के। और अभी हम चलेंगे मंदिर क्योंकि आज है वट सावित्री की पूजा और हम करेंगे बरगद वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष अपने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था, जो मंदिर हमने, उसी मंदिर में हम लोग चलते हैं फटाफट। अभी पतिदेव नहा लें, नहा के निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं। मैं तो हो गई रेडी, मेरा सारा काम हो चुका है, बस वो नहा के निकले, रेडी हूँ तो हम लोग निकले। मैंने सोचा था कि धूप होने के पहले ठंडक ठंडक में जाकर के पूजा कर लेंगे। धूप भी हो जाएगी और जितना लेट होगा उतनी भीड़ भी बढ़ जाएगी, तो दिक्कत होती है, फिर पूजा करने में जगह नहीं मिलती है। सो चलते हैं। सारा तैयार हो गई थी और तभी मुझे अचानक याद आया कि अरे मैंने पैर में आलता तो लगाया ही नहीं। तो मैं बैठ गई आलता लगाने और मेरा बेटा उसी में पूछने लगा ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ये वो। तो मैं उसको बता रही थी कि यूपी में इसे रंग लगाना कहते हैं, पैरों में रंग लगा लो, मैंने यही सुना है। और एमपी में इसे महावर लगाना कहते हैं। और आलता तो शायद बंगाल वगैरह में आलता कहते हैं। तो ऐसे ही मैं लगाते लगाते उसको यही सब एक्सप्लेन कर रही थी, बैठ करके टाइम पास क्या करें, क्योंकि पतिदेव नहा रहे थे, जब तक निकलेंगे नहीं तो कैसे हम लोग पहुंचेंगे। तो हम दोनों माँ बेटे बकवासी कर रहे अब थे। हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर तो गाइस बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन कुछ सामान भी था और पतिदेव हमारे बिना गाड़ी के कहीं हिलते नहीं है, तो उन्होंने निकाल लिए कार। मंदिर जबकि 20 कदम पे ही है। ये देखिए, मंदिर पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगा हम लोगों को। हम लोग पहुंच गए मंदिर और बहुत अच्छा हुआ कि मतलब पिछली बार हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हमें कुछ पूजा का सामान नहीं मिल पाया था, इस कारण से काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन आज हम लोग बहुत टाइमली आ गए हैं। हालांकि मैंने जितना सोचा था उससे 1 घंटे लेट ही है, बट फिर भी लोग नहीं थे। 1-2 लेडीज़ ही पूजा कर रही थी उस साइड ही। मुझे काफ़ी खाली जगह मिल गई, तो मैंने जल्दी जल्दी से निकाला अपना पेपर जो मुझे बैठने के लिए मैं लेके आई थी, क्योंकि कुछ और बैठने के लिए था नहीं। तो मैंने कहा पेपर ही बिछा लूँगी, उसमें आराम से बैठ करके पूजा की सारी तैयारी करूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। क्योंकि मैं सारा सामान बैग में रख के लाई थी, तो मुझे उसके सारे सामान को प्लेट में निकालना था। और क्योंकि यहाँ पर नोएडा में मेरे पास कुछ भी नहीं है सामान, तो ये सारा मैं लखनऊ से ही लेके आई थी।
और ये एक एक चीज़ याद कर करके मेरी सासू माँ ने बहुत अच्छे से रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता है चीज़ें, तो मैंने उन्हीं से कहा था कि मम्मी आप ही रख देना। तो उन्होंने एक एक छोटी छोटी पुड़िया में जो जो चीज़ें होती हैं उस सब चढ़ाने की एक एक चीज़ याद करके बहुत अच्छे से रखी थी। पिछली बार मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था यहाँ पे, कहाँ से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिली थी और बहुत अच्छे से मैं कर नहीं पाई थी। पर इस बार संतुष्टि है, काफ़ी सब चीज़ें हैं और मैंने बना भी लिया है। पिछली बार मैं बरगद वगैरह बना भी नहीं पाई थी, तो मैं बना लिया है और मैं सारा कुछ आराम से निकाल रही हूँ। और गाइस पता है, मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं कुछ भी कोई भी ड्रेस पहन लूँ या कुछ भी पहन लूँ, लेकिन ये जो मेरा इंडियन भारतीय नारी वाला जो अवतार है ना, इसी में उन्हें बहुत अच्छा लगता है देख के, काफ़ी खुश रहते हैं इस टाइप के। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं ये सब डाली हुई थी तो मेरी बैंड तो बज रही थी, बट पूजा के टाइम पे मैं सोचती हूँ कि भाई जितना हो सकता है ढंग से रह लो। वैसे तो अपन घूमते रहते हैं कैसे भी, पर कम से कम पूजा पाठ करते हैं या मंदिर वंदिर जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में ही रहूँ, या तो साड़ी वेयर करूँ अगर मैं कोई पूजा पाठ में अपने उसके लिए कर रही हूँ, या व्रत है या वो वाली जो बड़ी पूजाएं हैं, मैं सब में साड़ी ज़रूर से पहनती हूँ। मैं सूट पहन के मुझे नहीं अच्छा लगता पूजा पाठ करना। देखिए मैं पूजा कर ही रही थी तब तक के धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी। अच्छा हुआ कि मैं टाइम से आ गई, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग आने ही लगेंगे। और मैं काफ़ी अच्छे से पूजा करी, आराम से बैठ करके एक एक चीज़ लगाई। और सबसे अच्छा पार्ट मुझे इस पूजा का लगता है जो डोरी, जो धागा जो होता है जो हम लोग बरगद में बांधते हैं। हालांकि मेरे को हमेशा ये क्रियोसिटी रहती है जानने की कि हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे में है थोड़ा सा कीड़ा हर चीज़ को कि क्यों होता है ये चीज़। लेकिन कई बार फिर सोचती हूँ कि हर चीज़ में क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो होती हैं फॉलो कर लेना चाहिए। अगर उस चीज़ से आपके बड़ों को खुशी मिल रही है, आपके हस्बैंड खुश हैं, सास खुश हैं, तो कुछ चीज़ें उसके लिए भी कर लेनी चाहिए। हर बात में क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे में है थोड़ा सा कीड़ा ये चीज़ का कि ये क्यों किया जाता है। और ये देखिए मैं कितने अच्छे से जो धागा है बांध रही हूँ गोल गोल घूम के। और मुझे सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है इस पूजा का, क्योंकि बाकी तो वो होता ही है, पूजा जैसी होती है। और जब मैं धागा बांध के बैठी तो मैंने सोचा मैं कथा पढ़ लेती हूँ मोबाइल से। तभी मैंने देखा कि मेरे साइड में जो बैठी हुई थी वो कथा पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ रही हूँ तुम उसी में सुन लो। तो फिर उन्होंने दो कथा पढ़ी और हमने बहुत आराम से कथा सुनी वट सावित्री की। और अच्छी तरीके से पूजा जब हो गई तो उसके बाद जो फॉलो किया जाता है वो भी हमारे एमपी में नहीं होता है, यूपी में ही होता है। मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मैं 2 जगह का देख चुकी हूँ। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा करने के बाद की जाती है पति की सेवा, मतलब कि जो पंखा चढ़ाया जाता है या जो भी है उससे पति को भी पंखा किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो मैंने वो सब करके यहाँ पर हुई हमारी पूजा संपन्न और हम पहुँच गए घर। आ चुकी हूँ मंदिर से वापस, अलग गई अपने काम पे, वही खाना बनाना के साफ़ करना सब। अभी फ़िलहाल तो अपने लिए चाय बना के पी रही हूँ, क्योंकि मैं व्रत नहीं रहती हूँ, मैं सिर्फ पूजा करती हूँ। कुछ लोग व्रत रहते हैं, इसमें व्रत रहना उतना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग रहते हैं, बस ये होता है कि पूजा तक पानी नहीं पी सकते हैं। तो मैंने पूजा करने के बाद पानी पी लिया था, चना वना खाकर पानी पिया जाता है। और बस मैं चाय बना के चाय पीऊँगी पहले, उसके बाद खाना बनाते हुए मैं सब कुछ उतार दिया, क्योंकि इतनी गर्मी है कि बहुत देर तक सब कुछ कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आ गई अपने रियल अवतार में।